नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 24/7 इंडिया में और मैं हूं आपके साथ कल्याणी। न्यूज 24/7 इंडिया के साथ हम आज आपको ऐसी रहस्यमयी जगह पर ले जाएंगे जिसकी पड़ताल त्रेता युग की प्रसिद्ध कहानी से जुड़ी हुई है। इस जगह पर हनुमान जी ने शनिदेव को फेंका था। हाँ, ये वही स्थान है जहाँ शनिदेव ने घोर तपस्या की थी। वो जगह है जहाँ शनिदेव ने अपनी शक्तियों की पुनर्प्राप्ति की थी। आज भी यहाँ पर इसके प्रमाण देखने को मिलते हैं। तो आइए देखते हैं इस स्थान की चमत्कारी शक्तियों के बारे में जानते हैं और वीडियो को अंत तक देखें और जानें इस जगह की हर एक रोमांचित कर देने वाली घटना। ये कहानी त्रेता युग की प्रसिद्ध कहानियों से जुड़ी हुई है, जब हनुमान जी ने लंका को जलाया था और सारे देवी देवताओं एवं 9 ग्रहों को रावण की कैद से मुक्त कराया था। उस समय रावण के कैद से शनिदेव को बचाने के लिए हनुमान जी के द्वारा शनिदेव को लंका से फेंका गया था। क्योंकि पिछले कई वर्षों से रावण के पैरों का आसन बने रहने से शनिदेव इतने दुर्बल हो गए थे कि लंकाधिपति की कैद से मुक्त होने के कुछ ही दूरी चलने पर थक गए और लंका से बाहर निकलने में हनुमान जी से असमर्थता जाहिर की। शनिदेव इस समय इतने कमजोर हो चुके हैं कि तुरंत लंका को छोड़ नहीं सकते थे। तब हनुमान जी ने शनिदेव को पूरे वेग के साथ फेंका और वे मुरैना जिले के ऐती ग्राम के पास स्थित एक पर्वत पर गिरे, जिसे शनि पर्वत कहा जाता है। शास्त्रों में वर्णित है कि शनि पर्वत पर ही शनिदेव ने घोर तपस्या कर अपनी शक्ति एवं बल को पुनः प्राप्त किया, जो एक पिंड के रूप में आज भी शनि पर्वत यानी विंध्याचल पर्वत पर मौजूद है। यहाँ एक भव्य शनि मंदिर बना हुआ है। तो आइए चलते हैं इस शनि मंदिर की ओर और देखते हैं न्यूज 24/7 इंडिया की एक खास रिपोर्ट। नमस्कार, न्यूज़ 24/7 इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मेंद्र सिंह। आज हम आपको लेकर आए हैं शनिदेव मंदिर। आपने शनिदेव मंदिर का नाम तो सुना ही होगा। शनिदेव नाम से आपको नाम सुना होगा, जैसे सिंगापुर और ये विश्व का सबसे प्रसिद्ध मंदिर, विश्व का सबसे एक ही मंदिर है जो विश्व में, और ये है शनिचरा पहाड़िया विंध्याचल पर्वत पर है। और ये मुरैना से 29 किलोमीटर और ये ग्वालियर से 25 किलोमीटर 25 किलोमीटर महज रेलवे स्टेशन से 25 किलोमीटर स्थित दूर है। और यहाँ पर पास में शनिचरा रेलवे स्टेशन भी है। हम आपको लेकर आए हैं शनिचरा पहाड़िया पर। इसे विंध्याचल पर्वत भी कहा जाता है और ऐसा बताया जाता है कि त्रेता युग में हनुमान जी ने शनिदेव की यहाँ पर स्थापना की है और उनका पिंड गिरा था, उसी से ये शनिदेव की मूर्ति की स्थापना हुई है। यहाँ पर बताया जाता है कि राजा विक्रमादित्य ने यहाँ पर शनिदेव मंदिर की स्थापना की थी, शनिदेव मूर्ति की स्थापना की थी। और हम ऐसे चमत्कारिक शनिदेव मंदिर और शनिदेव मूर्ति के बारे में आपको बताना चाहेंगे। चलिए हम बात करते हैं यहाँ के पुजारी से कि क्या कुछ यहाँ पर चमत्कारिक मूर्ति है और क्या कुछ यहाँ के मंदिर में क्या चमत्कार है। यहाँ पर लाखों श्रद्धालु हर शनिवार को दर्शन करने आते हैं और शनिचरी अमावस्या पर यहाँ विशाल मेला और विशाल भंडारे का भी आयोजन किया जाता है। कई दूर से, कई देशों से और कई राज्यों से, कई अन्य प्रांतों से यहाँ पर लोग श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। और यहाँ पर शनिदेव को एक न्यायाधीश कहा जाता है, कलयुग का न्यायाधीश, जो कि तुरंत न्याय देते हैं कलयुग में। और यहाँ पर शनिदेव को कलयुग का न्यायाधीश के अलावा यहाँ पर शनिदेव भगवान को सभी देवताओं का न्यायाधीश भी कहा गया है। लेकिन हम आपको आज दिखाना चाहेंगे कि शनिदेव मंदिर ऐसा क्या चमत्कार है, इस मंदिर के अंदर क्या मूर्ति के अंदर चमत्कार है। और यहाँ पर जितने भी यहाँ पर पत्थर पाए जाते हैं उनमें लौह तत्व पाया जाता है। यहाँ के पुजारी से हम बात करना चाहेंगे। इसी के साथ हमारे रिपोर्टर आगे बढ़ जाते हैं। हम शनिदेव मंदिर के मुख्य द्वार से प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या शनिदेव मंदिर में क्या चमत्कारिक चीज़ है और क्या मूर्ति के अंदर चमत्कार है, उसमें हम पुजारी से बात करेंगे। और आइए देखते हैं, हम चलते हैं शनिदेव मंदिर के अंदर। मंदिर की रहस्यमय दुनिया को उजागर करने हमारे रिपोर्टर मंदिर के अंदर जाने के लिए तैयार हैं।
सबसे पहले यहाँ पर हनुमान जी की पूजा की जाती है। ये हनुमान मंदिर है जहाँ पर श्रद्धालु सबसे पहले यहाँ हनुमान जी पर प्रसाद चढ़ाते हैं, उसके बाद हनुमान जी के दर्शन करते हैं, उसके बाद शनिदेव भगवान के दर्शन करने के लिए जाते हैं। कहते हैं शनि के प्रकोप से बचने के लिए हनुमान जी की उपासना की जाती है, तो यहाँ भी शनिदेव से पहले हनुमान जी के दर्शन करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हुए मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं और जानेंगे यहाँ पुजारी से इस मंदिर की खासियत, और हम संपर्क करना चाहेंगे मंदिर के मुख्य पुजारी से। हम आपको शनिदेव मंदिर की मूर्ति पर, यहाँ पर शनिदेव मंदिर के अंदर जो शनिदेव की मूर्ति स्थापित है यहाँ पर हम लेके आ रहे हैं, और यहाँ पर हम पुजारी जी से बात करना चाहेंगे कि क्या इस मूर्ति के अंदर चमत्कार है और क्या किस तरीके से शनिदेव मंदिर पर यहाँ पर चमत्कार होते हैं, भक्त यहाँ पर लोगों का तांता लगा रहता है। आइए हम जानते हैं यहाँ के पुजारी से। क्या इस मूर्ति के अंदर क्या चमत्कार है? ये त्रेता युग की मूर्ति है। जब हनुमान जी लंका जलाने के लिए गए तो 33 कोट देवता रावण की बंदी गृह में थे। इनको भी बंदी बना के रखा था रावण ने। जब हनुमान जी ने सब देवता मुक्त किए तो इनको भी कराया। शनि भगवान ने हनुमान जी से कहा मुझे ऐसी जगह भेज दो कहीं द्वारा रावण बंदी ना बना ले, तो हनुमान जी ने यहाँ पे भेज दी। जो उल्का पिंड के रूप में प्रतिमा है भगवान। ऐसा क्या चमत्कार है इस मूर्ति के अंदर, उल्का पिंड के अंदर कि लोगों का वहाँ पर चमत्कार देखने को, ऐसा क्या चमत्कार है? ये तांत्रिक प्रतिमा है, तत्काल फल देने वाली। तेल चढ़ाने से ही इन पे 9 ग्रह पूरे शांत हो जाते हैं। जितने भी अपने 9 ग्रह हैं इन पे तेल चढ़ाने से, दर्शन मात्र करने से ही 9 ग्रह शांत हो जाते हैं, पीड़ा से मुक्ति मिलती है। यहाँ पर भक्तों का किस तरीके से क्या प्रसाद चढ़ता है, क्या पूजा किस तरीके से पूजा अर्चना की जाती है? तेल, काला कपड़ा, लोग आगे ही चढ़ता है। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हुए हम जाते हैं मंदिर के मुख्य पुजारी से बात करने के लिए और जानते हैं कि यहाँ कैसे शनिदेव भक्तों की सारी परेशानियों को हर उनकी पीड़ा से उन्हें मुक्त करते हैं, और साथ ही जानेंगे एक ऐसे गुप्त स्थान के बारे में जहाँ से कभी न सूखने वाली एक जल स्रोत की धारा निरंतर बहती चली आ रही है। यहाँ पर हम शनिदेव के मुख्य पुजारी, उनसे हम इतिहास लेना चाहेंगे कि क्या इस मंदिर का चमत्कारिक इतिहास है और क्या इस मूर्ति का इतिहास है। आइए हम जानते हैं यहाँ के पुजारी से बात करना। महाराज जी, इस मंदिर का क्या इतिहास है और यहाँ पर क्या चमत्कारिक क्या चीज़ है इसमें? ये अपनी जैसे मान लो जो शनि महाराज की मूर्ति है, त्रेता युग से आई हुई है। जब लंका में 33 कोट देवता रावण की बंदी गृह में थे, तो वहाँ जा कर के हनुमान जी ने सबको बंदी गृह बनाया। इनको भी वहाँ से यहाँ फेंक दिया। जो है ये शनि महाराज का ये ऐसा बताते हैं लेख के हिसाब से कि पूरे विश्व भारत का ये बीच है। ये पहाड़ विंध्याचल पर्वत के नाम से है, अब विख्यात हो गया शनिचरा पहाड़ ये है। और ये लंका से आई हुई मूर्ति है, ये त्रेता युग की है। यहाँ पर बताते हैं कि राजा विक्रमादित्य ने स्थापना की थी। तो जैसे ये मूर्ति वहाँ से आई हुई है, अब इनकी जो प्राण प्रतिष्ठा है वो विक्रमादित्य राजा के हाथ की है। वो भी आज शिलालेख है। विक्रमादित्य राजा के हाथ की जो है, जैसे मान लो जो प्राण प्रतिष्ठा है, और ये अपना जैसे मान लो जो इसकी नींव वगैरह जो मंदिर बनवाया वो अपने जो सिंधिया राजघराने से ये मंदिर जो बना हुआ है। जीवाजी राव वो जो कौन से थे उनके जो उससे जो बना हुआ है, जो सिंधिया जी के जो घराने का, राजघराने का। यहाँ पर और क्या चमत्कारिक चीज़ें हैं आसपास क्षेत्र में? विंध्याचल पर्वत पर यहाँ पर जैसे शिलालेख मिलते हैं, कुछ और भी जैसे उल्का पिंड कहाँ पर गिरा? जैसे ये अपना समझ लो जो पहले जो ऐसा बताते हैं कि जैसे ये प्लेन जगह थी, तो जब ये गिरा है तो ये गड्ढा हो गया है। ये पूरे ऐसे जो लेख है कि जो है यहाँ ये जो अब विंध्याचल पूरे विश्व भारत का मान लो जो ये बीच है, जो मूर्ति अपनी खड़ी है वहाँ जैसे बीच है। और त्रेता युग की है, किसी ने ये नहीं है कि जैसे ये उल्का पिंड के नाम से मानी जाती है। यहाँ पर जो गोमुख से जल की धारा बह रही है उसका क्या महत्व है और किस तरीके? वो क्या है कि जैसे मान लो जब सोचे कि जैसे अब 10-20 किलोमीटर की दूरी में आज वो हो तालाब या कोई बांध वगैरह, तो उसका वो भी होता है। जल अपना समझ लो जब 12 महीना
जल जो है झरना से प्राप्त होता रहता है अपना। ये कब से झरने से कब से प्रवाह हो रहा है जल? ये तो जभी से है, जैसे मान लो को जब शनि महाराज की जो है यहाँ वो आई है, तो उन्हीं की उससे समझ लो को जो ये जल का इतना प्रभाव है कि जितनी गर्मी पड़ेगी उतना ही जैसे मान लो को जो गर्म पानी निकलता है, और जितनी सर्दी होगी उतना ही समझ लो को जो गर्म निकलता है। जो शनिदेव की मूर्ति है, इसके अंदर ऐसे क्या चमत्कार हैं जिससे यहाँ पर लाखों श्रद्धालु और देशों विदेशों से आते हैं? ये क्या है कि जैसे मान लो को जो ये जो है रात्रि के अधिपति हैं, शनि महाराज जो है रात्रि के अधिपति हैं। तो ये जो है यहाँ जो लोग आते हैं, तो जो ग्रह होता है इनका, जैसे मान लो 2.5 वर्ष के लिए जाता है या 7.5 वर्ष के लिए जाता है, तो जैसे मान लो यहाँ आने से दर्शन करने से जो है शांति मिल जाती है। ग्रह जब ही छूटता है जब उसका समय आ जाता है। जैसे 7.5 वर्ष के लिए है तो 7.5 वर्ष अपनी जैसे पूरी हो जाएंगी जब ही छूटेगा, लेकिन यहाँ आने से शांति मिल जाती है। यहाँ कुंड में जैसे बाबा के में जो नहाओ तो उससे अपन को जैसे मान लो शांति मिलती है। यहाँ जो श्रद्धालु आते हैं तो सब जैसे मान लो को जो पीड़ित आते हैं, 100 में कोई एक खुश व्यक्ति आता होगा, नहीं 99% समझ लो को जो यहाँ जो दुखी लोग आते हैं, लेकिन बाबा के यहाँ आने से उनको समझ लो लाभ मिलता है सबको। यहाँ पर बताते हैं कि बाल मुड़वाने से और कपड़े डालने से। ये तो क्या है कि अपनी जो हिंदुओं की जैसे भेड़ सोड़ है, नहीं एक बात जैसे जो लोग जो है प्रसाद जो है जोशियों पंडितों ने बता दिया है कि वहाँ जाओ, कपड़ा छोड़े आओ, जूता छोड़े आओ और तुम्हारा शनि वहीं रह जाएगा, तो लोग बात करते हैं। नहीं, ऐसा कोई जो लेख में नहीं है। यहाँ आने से केवल जो दर्शन करने से जो शांति मिलती है। यहाँ क्या किस तरीके के किस प्रकार यहाँ पर मेला लगता है और कितना क्या यहाँ जैसे शनिवार के दिन जो अमावस्या पड़ती है, तो यहाँ कम से कम समझ लो जो श्रद्धालु 5-6 लाख जो है श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। तो यहाँ सारी जैसे मान लो जो भंडारे दुकानें सब समझ लो जो बढ़िया अपने जो है यहाँ के जो प्रबंधक जो कलेक्टर हैं, तो यहाँ जो है अपनी जो शासन के हिसाब से सारी समझ लो को जो जैसे व्यवस्था होती है प्रशासन की तरफ से। कोई मान लो को जो ये नहीं आता है कि जैसे मान लो को जो ये हमारे लिए जो श्रद्धालु हैं कि जो हमारे लिए खाने की या चाय की या किसी चीज़ की जैसे मान लो हमको परेशानी आई। ऐसा बताया जाता है कि पहले जैसे जीवाजी राव सिंधिया थे उनके, तो उन्होंने यहाँ पर मंदिर का प्रबंधन समिति या मंदिर की जो देखभाल करते थे वो सिंधिया के द्वारा होती थी ग्वालियर के। लेकिन अभी जो मुरैना से हो रही है उसका क्या वो क्या है, ऐसा जो बताते हैं कि जैसे मान लो ऊपर राधा कृष्ण का मंदिर है, तो ऐसा जो बताते हैं जो बुजुर्ग लोग बताते आए थे, वो हमको जैसे जानकारी है कि पहले क्या था कि ये जागीर के ज़माने थे, जागीर के, तो वो जैसे मान लो को जो मेन थे वो राधिका दास जी, तो उनने बाद टाइम पे कोई एक समझ लो को जो लेडीज रख ली, तो वहाँ लोगों को जैसे मान लो को जो प्रभाव जैसे मान लो वो धीरे धीरे जैसे मान लो को जो खबर पहुँची, तो वो जासूस होते हैं, वो समझ लो को घूमते हैं कि वो कहाँ है, कि सही है कि गलत है। तो वो क्या हुआ ऐसा जो बताए करते बुजुर्ग लोग, तो उनके वो हो गया, वो भगंदर होता है फोड़ा राधिका दास जी के, तो वो जैसे अस्पताल में जो ग्वालियर जैसे अस्पताल में भर्ती थे, तो वहाँ धीरे धीरे जो खोजना तो लगाए ही है। तो वो समझ लो जो क्या था कि वो जो औरत जो रखी, तो वो जैसे राधिका दास जी पलंग पे लेटे और वो अपने जैसे मान लो वो जो उनका सिर रखें अपने घोंटू पे और जैसे मान लो को जो बैठी, तो वहाँ जा कर के समझ लो को जो वो समझ लो को जो फ़ोटो ले लिया। तो वो उसी दिन से ये समझ लो को जो बान की जैसे मान लो को जो जागीर ख़त्म हो गई और ये मंदिर जो है शासकीय हो जाए, जो उसी समय से जैसे मान लो को जागीर में छूट गई है। जब से समझ लो को जो ये मंदिर अपना समझ लो को जो गवर्नमेंट के उसमें है। प्रबंधन समिति मुरैना द्वारा यहाँ पर क्या विकास कार्यों को क्या क्या कराया जाता है, क्या कोई सहयोग आर्थिक सहयोग? जैसे ये चल रहा है अपना समय, पहले यहाँ कुछ नहीं था। बाद में 2000 जैसे मान लो को जो 2000 में समझ लो को जो कुछ नहीं था यहाँ, लेकिन समझ लो को ये छोटा सा मंदिर हो यहाँ पे भी, तो पहले समझ लो को जो जैसे मान लो अपने MK अग्रवाल रहे, तो ये तोड़ फोड़ करके ये बनवाया। समझ लो को जो ये अपना जो कार्य चल रहा है, बाहर भी चल रहा है। तो अब क्या होता है कि जैसे मान लो ये रसीदें कटती हैं,
तो कोई जैसे मान लो वो नहीं है कि जैसे अब आप आए तो कबान की भैया जैसे आप जो रसीद कटवाएं तो ये दानदाता जीरो उद्धार वो रसीद पे भी लिखा है। अब जैसे आपने दर्शन कर लिए, आप वहाँ गए बान की भैया जो है ये कहा है भाई ऐसे ऐसे, तो बान की जैसे आपने 100 की कटवाई या 500 की कटवाई या मान लो 1000 की कटवाई, तो जैसे मान लो कोई मांगता नहीं है तो क्या होता है कि कछु पैसा जैसे मान लो जो अपना रसीदों का हो गया, कछु जैसे ये दान पेटी में वो हो गया, शाम को जैसे खोली RI पटवारी जैसे तहसीलदार रहते हैं, तो अब अपना जैसे मान लो पूरा पैसा जैसे टोटल लगा के अपना 1 लाख हो गया। 1 लाख रुपया जैसे कलेक्टर साहब अपने फील्ड से या मान लो कैसे करके 2 लाख का जैसे मान लो को जो काम दे दिया, तो ये अपना धीरे 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 ऐसे वो कार्य अपना जैसे मान लो ये विकास चल रहा है। जी महाराज जी, अपने यहाँ जो भंडारे संचालित होते हैं वो किसके द्वारा क्या प्रबंध समिति जे अपना जैसे मान लो जो भंडारे चलते हैं तो ग्वालियर भैया जे अपने जैसे ग्वालियर से जो डॉक्टर हैं तो उनकी एक मान लो कोई एक समिति सी बनी हुई है, तो ये तो अपना समझ लो हर शनिवार में जैसे मान लो को जो चलाते हैं 12 महीना, जो ग्वालियर से जो समिति है डॉक्टरों की, तो वो समझ लो को जो पहले वो खुले में बनावत है। ये अपने अग्रवाल साहब जो कलेक्टर रहे तो उनने देखा तो उनने उनको जो उधर वो दुकानें लगी हैं तो उधर जैसे जगह दे दी, तो अब उनने समझ लो बढ़िया जैसे धर्मशाला और समझ लो को जो बढ़िया जैसे VIP जैसे मान लो को जो वो बना ली। खाना चाहे मान लो एक आदमी हो, चाहे 10,000 हो, चाहे मान लो 20,000 हो, समझ लो को जो सबके लिए निःशुल्क खाना मिलता है। मेला के टाइम पे अपना जैसे मान लो सरसा से भी आता है हर मेले पे, तो जैसे मान लो को जो वो सबसे तगड़ा वो नहीं आएगा मेला पे तो यहाँ के ये भंडारे जो है पूर्ति नहीं पार पाएंगे। हाँ, यहाँ पर पुलिस प्रशासन की हर शनिवार को क्या व्यवस्था रहती है? यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था जैसे क्या है कि अपना जैसे रिठौरा थाना है तो शनिवार में जैसे मान लो को जो ज़्यादा कोई यहाँ वो तो होती नहीं है तो बुलाएं, तो जैसे मान लो को जो अपना पुलिस फोर्स आता है अपने जो थोड़ा बहुत अपने जो मान लो को जो देखभाल और अपने जो कहीं जहाँ चले गए कहीं वहाँ चले गए उधर से लौटे फिर आ गए तो आते जाते बने रहते हैं। कोई जैसे ज़्यादा अगर वो होती है तो फ़ोन लगाया 5 मिनट नहीं लगेगी तो अपना जो रिठौरा थाने से पुलिस बल आ जाता है। शनिवार को ऐसी कोई व्यवस्था नहीं जैसे गार्ड वगैरह रहते हो यहाँ पर या फिर यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था के लिए कोई जैसे नहीं, क्या होता है कि जैसे मान लो को जो अपने जैसे मान लो को जो पटवारी है RI है ये रहते हैं और ये अपने जैसे कोटवार होते हैं, कोटवारों की ड्यूटी लगी हुई है जो व्यवस्था में समझ लो को जो कोटवारों की ड्यूटी है। और पुलिस आती है प्रशासन वो भी अपनी जो ऊपर होगी आगे ही होगी और देखभाल समझ लो को जो वो ज़्यादा अगर वो होती है तो जैसे यहाँ से फ़ोन लगाया तो समझ लो को जो कि साहब ऐसी बात है तो वो अपने आप समझ लो को जो व्यवस्था पुलिस बल की भी कर देते हैं। महाराज जी, मेरा आपसे सवाल रहेगा कि शनिदेव महाराज का शनिवार ही क्यों पूजा किया जाता है, बाकी रविवार सोमवार मंगलवार को ही देखो ये क्या है कि जैसे मान लो को जो ये तो जैसे नाम से प्रसिद्ध हैं और ये जैसे मान लो को जो शनि का इनका जो नाम ही है। अब ये तो समझ लो को जो क्या है कि अब अपन ने जैसे मान लो को जो नेम बना लिया कि जैसे 5 शनिवार जाना है या 11 जाना है तो समझ लो को जो आपको जैसे शनिवार में ही दर्शन करना है। नहीं, यहाँ आप पहले नहीं आते थे, लोग पहले शनिवार में ही आते थे। अब तो जैसे मान लो ये नहीं है कि जैसे मान लो शनिवार में ही आज भी आए, ऐसा दिन कोई बकाया नहीं है कि जैसे मान लो 100-200 लोग प्रतिदिन आना जाना हो गया। पहले जो साधन नहीं थे आने जाने के, रोड वगैरह कुछ नहीं थी तो लोग बाग नहीं आते। अब तो जैसे डेली का आना जाना लोगों का 100-200 प्रतिदिन आते रहते हैं। जी नमस्कार, और आज जो स्टोरी आपने दी है और इसके बारे में आपको आगे भी हम बताएंगे अभी कि यहाँ पर जलधारा बह रही है और यहाँ पर और भी कुछ रहस्यमय जो चीज़ें हैं उनको आपको आगे बताना चाहेंगे। तो अब हम चलते हैं उस जल स्रोत की ओर जो त्रेता युग से लगातार यूं ही प्रवाहित है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस स्थान पर जाने के लिए सुरंग के बाहर लिखा है कि बिना प्रबंधक और पुजारी के सहयोग के नीचे न जाएं।
चेतावनी आखिर इसलिए लिखी गई है क्योंकि नीचे जाने के लिए बस एक छोटी सी सुरंग है जिससे केवल एक व्यक्ति ही अंदर की ओर प्रवेश कर सकता है। तो चलिए अब हम पहुंच गए हैं उस स्थान पर जहां से ये जल स्रोत निकलता है। कहते हैं कि इसका उद्गम स्थान अब तक पता नहीं चल सका है। तो आइए इसी के साथ जानते हैं इस रहस्यमयी जल स्रोत के बारे में और साथ ही जानते हैं कुछ और जानकारियों को। पहले इसमें जो अंधेरा रहता था, इसमें तो ये M.K. अग्रवाल जब जो कलेक्टर साहब है तो उसमें लोगों जो उन्होंने जो इसकी जो पटिया हटवा के और ये शीशा लगवा दिया, तो इससे जो इतना जो है उजेरा हो गया। ये अपना जो जल ये चलता रहता है अपना जो 12 महीना। ये जो है नाली बनी हुई है, ये बाहर जैसे जो लोग नहा धो रहे हैं, ये जल जो है वो उसी में जा रहा है कुंड में, उसमें ये पीने के लिए पूजा के लिए बाहर जो कुंडी बनी हुई है वो है। यहाँ एक कोई पहले जो है या तो संत हुए होंगे, पहले कोई संत हुए होंगे तो सेवा पूजा की होगी बाबा की, तो आज वो जैसे सिद्ध के रूप में सर्प के उसमें बहुत तगड़े हैं। हाँ, वो तो जैसे मान लो कहो बड़े भाग्य हैं कि आपको जैसे यहाँ जो दिखे और हमको, और जैसे मान लो इनको भैया को बिल्कुल ही नहीं दिखे। हाँ, चाहे वो चौड़े में हो कम से कम 15-20 फुट के अजगर है? नहीं, करुआ है। अच्छा। ये जो उसकी मूछें देखो तिलक लगे हुए हैं। यहाँ बताते हैं कि यहाँ पर सर्प भी है जो यहाँ पर पहले पुजारी हुआ करते थे, संत हुआ करते थे, उन्हीं की तपस्या से वो सर्प में वो हो गए हैं। वो सिद्ध के रूप में वो हैं। के रूप में बताते हैं कि बड़े भाग्य हैं। रूप में उन्होंने अपना वेशभूषा बना लिया है। यहाँ पर बताते हैं काफी लंबे चौड़े बताते हैं। कितना लंबे हैं महाराज जी? कम से कम 20 फुट के। 20 हाँ, फीट लंबे हैं। उनका फन इतना है कि वो जैसे मान लो को जो खड़े हो जाए और चौड़ाई कर ले तो अपने सिर पे तो समझ लो को जो धूप नहीं लगेगी, अपने को इतना चौड़ा हो जाता है। कई बार से मतलब मिलते जुलते रहते हैं। हाँ, सवेरे क्या है कि जैसे हलचल नहीं हुए, जैसे हलचल तो जैसे सवेरे जैसे निकलेंगे वो इसमें घुसेंगे, इसमें स्नान किया, फिर वो यहाँ से जो जाएंगे तो जैसे मान लो को जो ठाकुर जी पे जैसे सवेरे हम जैसे मान लो को जो पूजा वूजा के लिए आते हैं, जब हमको जैसे मिलते हैं, अब न जाने वो 10 मिनट के 15 मिनट के समझ लो को जो कब के वहाँ फिर जैसे पहुँचे तो कि भैया आप जो बैठे रहो, फिर वो धीरे धीरे जैसे मान लो निकले वहाँ से सीधे जैसे मान लो उधर जाएंगे शनि महाराज पे, वहाँ जा कर के मान लो को जो वो जैसे चढ़े ऐसे चढ़ेंगे, उनके कंधा पे होके निकल के बालन वो गेट है उधर से निकलेंगे, फिर जो जाएंगे बाहर तो जा कर के फिर उस कुंड में घुस जाएंगे, और उसमें से निकले तो फिर जाएंगे जो सीधे जैसे शंकर जी पे, हनुमान जी पे, उधर काली माँ पे, गणेश जी पे। सीसीटीवी कैमरा में उनका फुटेज वगैरह वीडियो आता है? नहीं आता है। अच्छा। कई बार से मान लो वो क्या वीडियो आपके पास है? नहीं, वो क्या है कि जैसे मान लो को जो आप जैसे मान लो को जो अगर जो दिखें आप फोटो लें तो वो जैसे मान लो ऐसे कर देते हैं, मना करते हैं कि मान लो को जो फोटो ना लें। M.K. अग्रवाल साहब थे जी, परीक्षा करवाई राधा कृष्ण की, तो उस दिन कम से कम मान लो को 2 घंटा इसमें मान लो को जो खड़े रहे हो, ऐसे मान लो को जो फन जो है घुमाते रहे। मान लो को फोटो की कही तो उन्होंने ऐसे कर दिया, तो कलेक्टर साहब ने ये कही कि नहीं फोटो मत लेना, वो फोटो नहीं लेने देते। और यहाँ मेरी जो है 7वीं पीढ़ी है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी पुजारी हो। अच्छा। हाँ। कब से आपके जैसे अभी कौन पुजारी है? उसके पहले आपके पहले कौन थे? आपके पहले हमारे जो बाबा थे। अच्छा। बाबा उसमें जो 1975 में जो ख़त्म हो गए, 76 में मैं यहाँ जैसे मान लो पुजारी बन गया। आपको बाबा जी तक का मालूम है? बाबा जी से पहले? जैसे बाबा के जो अब जैसे मान लो को जो जैसे जानकारी जैसे मान लो अब देखें, लेख है उसमें, अगर जो देखें तो जैसे अब की आएंगे तो मैं जो आपको पूरा लेख दे दूंगा। अच्छा अच्छा। हाँ, तो 75 के बाद आप बने? हाँ, 76 में मैं जो यहाँ आ गया था जब मेरी उम्र जो 15 साल की थी। हाँ, उसके बाद अब अभी मैं चल रहा हूँ। अभी जैसे ये बच्चा है अपने, तो वो जैसे मान लो सहयोग पुजारी के उससे जो है वो काम कर रहे हैं।
मेरे जैसे मान लो सहयोग पुजारी जो बना दिए लिखित में कि भाई जैसे अब जैसे सर्दी पड़ती है तो 4 बजे जैसे नहाने धोने में और मान लो को जो बाम में जैसे असमर्थ हों तो जैसे सहयोग पुजारी तो वो समझ लो को जो बच्चा अपना पूजा कर रहे हैं। ये तो जो यहाँ जैसे मान लो को जो पहले जो हल्का वो था तो ये जो इसका जो खुदा खादी करके समझ लो को जो इसका भराव और जो वो किया जब जैसे मान लो ये निकली थी। आइए हम जानते हैं यहाँ पर शिलाओं के बारे में। शिलाओं में क्या ऐसा विशेष वो है चमत्कार, और ये यहाँ से जो शिला सिन्नापुर ली जाई गई थी वो उस शिला के बारे में महाराज जी से विशेष जानकारी लेते हैं। क्या इस शिला के अंदर क्या है इसका चमत्कार? जैसे क्या है कि ऐसा जो बताते हैं लेख के हिसाब से कि जो पूना के एक सेठ आए यहाँ दर्शन करने के लिए बाबा के, तो यहाँ उनका ऐसा मत हो गया कि वो समझ लो अपना घर बार जैसे सभी भूल गए बाबा की बात में। तो वो उनके घर वाले आए जो देखते देखते खोज लगाते लगाते तो वो आए यहाँ, तो वो बोले कि जैसे मान लो मैं घर नहीं जाऊँगा। तो जैसे लोगों ने कहा कि भाई जैसे 10 दिन 5 दिन जैसे अपने वहाँ जाओ, फिर अपने आ गए तो बाने की नहीं, तो वो यहाँ से शिला ले गए अपने पूना के लिए। तो वहाँ उन्होंने सेवा पूजा की होगी। सेवा पूजा करते करते वो चलने फिरने से असमर्थ हुए तो कुछ उनके मन में भाव आया कि भाई जैसे मान लो मैं कल मर गया तो बच्चों ने सेवा पूजा की न की तो कितना अपराध होगा। तो उन्होंने ले जाके वो नदी में विसर्जन कर दी। तो वो जैसे सपना दिया तो वो शिला अपनी जो है शिरडी के साईं बाबा की है, वो शिला यहीं की है, यहीं से ले जाई गई महाराज की जय। वही शिला है ये, वो यहीं की इसी पहाड़ की शिला। मंदिर जो शनिदेव मंदिर के पुजारी हैं उनसे हमने आपको जानकारी दी है और आगे भी आपको जानकारी देते रहेंगे। अब हम आपको लेकर चलते हैं एक ऐसे रेलवे स्टेशन पर जो कि शनिदेव के नाम से बना हुआ है, और ये भारत का एकमात्र ऐसा स्टेशन है जहां से गुजरने वाली लगभग सारी ट्रेन यहां पर रुकती हैं शनिदेव के सम्मान में। नमस्कार जी हाँ, आप देख रहे हैं ये शनिचरा रेलवे स्टेशन जो कि शनिदेव से महज 4 किलोमीटर दूरी पर स्थित है, और ये भारत में सभी यात्रियों के लिए एक स्टेशन है जहां से ग्वालियर से कनेक्ट है और इधर आपका इटावा से कनेक्ट है। इटावा से उत्तर प्रदेश से भी यहाँ पर यात्री आ सकते हैं और इधर ग्वालियर से भी आ सकते हैं। यहाँ पर ट्रेन चलती है बराबर, और ये शनिदेव मंदिर जाने के लिए एक स्टेशन है, और ये भारतवर्ष में सिर्फ एकमात्र स्टेशन है जो शनिचरा स्टेशन के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ पर सभी लोग यात्री आते हैं और यहाँ स्टेशन से 4 किलोमीटर दूरी पर शनिदेव मंदिर स्थित है जहाँ पर यात्री दर्शन के लिए जाते हैं। जी हाँ, आप हमारे साथ देख रहे थे अभी तक विंध्याचल पर्वत पर शनिचरा मंदिर की रहस्यमयी कहानी, और आगे भी हमारे साथ बने रहें कई रहस्यमयी स्टोरियों के साथ। अंकित साहा के साथ धर्मेंद्र सिंह की खास रिपोर्ट।